ओ रे सैया हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वेयर आई विजिटेड ऊटी लास्ट ईयर in the month of October and the height we were traveling was insane. And this is how we got welcomed in the Ooty bus stand. It felt as if a blanket of clouds had covered the entire place of Ooty. We started our journey from Mysore and by the time we reached Ooty, it was already evening. It feels like it might be around 10 pm but trust me, it was only 7 pm. That day was full of journey and we just relaxed and prepared ourselves for the next day. That was Ooty tour. And the next morning we woke up, we could only see fog all around us. Chilled weather, only calls for hot tea. This was the view from our hotel balcony. Doesn't it feel like mini Darjeeling? The first day I reached there, I just felt that people are so lucky to live in such a beautiful place. But then I realized that these hilly regions are not for regular ones. और जहाँ जहाँ नजर घुमाओगे ना वहाँ टी प्लांटेशन नहीं मिल सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता ऊटी में। हर जगह तुम्हें टी प्लांटेशंस दिखी जाएंगे। Then we went to visit our first place, that is Ooty Lake for boating. If you are a nature lover and if you don't visit here, you will regret it forever. I just feel like even my phone is not doing any justice to such a beautiful place. मुझे ऑलरेडी बहुत लोगों ने बोला था कि ऊटी बहुत सुंदर जगह है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतना याद करूँगी ऊटी जाने के बाद, जहाँ पर पूरे कंट्री में हल्की सी गर्मी हो चुकी थी। ऊटी वॉज सो चिल्ड। मैं लिटरली ऊटी में 3 सीजन एक साथ महसूस की हूँ। एक टाइम पे हल्की सी धूप भी हो रखी थी और ऊपर से बारिश भी गिरा था और ठंडी भी लग रही है। और यहाँ पर हमने ये गलती कर दी कि टी प्लांटेशंस मैंने पहली बार देखा था। सो आई जस्ट टोल्ड द ड्राइवर, जब हम लोगों ने बस पकड़ा था, कि हमें टी प्लांटेशंस के पास छोड़ देना। तो उन्होंने ऐसे रैंडम प्लेस पे छोड़ दिया था। उसके बाद हमें वापस जाने में बहुत तकलीफ हुई थी। सो मैं रेकमेंड करूँगी कि अच्छा से टी प्लांटेशंस ढूंढना जहाँ पर बस स्टॉप। बहुत सारे लोग यहाँ पर फैमिलीज़ के साथ आते हैं और फिर ओन व्हीकल्स लेके आते हैं। उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग कहीं पर भी रुकवा के कहीं पर भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले सकते हो। बट एज अ स्टूडेंट वी वेंट विथ लेस बजट, सो इसलिए हम लोगों ने बस ट्रैवल किया था। इसलिए मुझे नहीं पता इस जगह का नाम क्या है। और जैसे ही हम उस जगह से बाहर आए तो इतना सुंदर व्यू दिख रहा था। सारे माउंटेन्स के ऊपर क्लाउड्स थे। इवन तो कैमरा कैप्चर नहीं कर पाई होगी, लेकिन हम लोग भी लिटरली क्लाउड्स के बीच में ही थे। आई फेल्ट सच अ मेन कैरेक्टर इन दैट मोमेंट। इतना मज़ा आ रहा था। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस हमें विज़िट करना था, वो था टॉय ट्रेन। अगर तुम ऊटी आओगे और फिर तुमने टॉय ट्रेन में नहीं घूमा तो फिर क्या किया। टॉय ट्रेन ना मैं स्पेशली क्यों रेकमेंड करूँगी ना, क्योंकि वैसे तो तुम ऊटी घूम ही लोगे, लेकिन स्टिल बैठे बैठे अगर तुम्हें ऊटी का हर एक जगह देखना है, कैसा है, टी प्लांटेशंस, पाइन फॉरेस्ट, वो सारी चीज़ें तुम्हें ट्रेन ट्रैवल करके ही समझ में आएगा। हमारा सिर्फ 1 डे का ट्रिप था और हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, जो स्टेशन से हम लोगों ने बोर्ड किया था उसमें से नेक्स्ट स्टेशन पर हम लोग उतर गए थे, जो कि लवडेल था। और आप अगर चाहो तो ऊटी से लेके कुनूर तक भी जा सकते हो। और इसको बुक करना बहुत आसान है, जैसे नॉर्मल ट्रेन बुक किया जाता है वैसे ही बुक कर सकते हो आप ऐप के थ्रू। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि ऊटी जाओगे तो बिल्कुल भी टॉय ट्रेन मिस मत करना, क्योंकि वो अपने आप में ही एक मिनी ट्रिप है। मुझे आप लोगों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैंने सच में पहली बार ब्रेड बनाना देखा था एंड मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इसका टेस्ट कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले वो खरीद लिया मैंने, नॉर्मल प्राइस के हिसाब से था, और फिर टेस्ट किया तो नॉर्मल बनाना जैसे था। और तो सब लोगों ने मुझसे ये बोला था कि तुम कुछ भी ट्राई करो या नहीं, लेकिन सबसे पहले जाके ऊटी के चॉकलेट्स ट्राई करना। हम लोगों ने 120 रुपीज़ का 3 या 4 बॉक्सेस लिया था चॉकलेट्स के, डिफरेंट शेप्स, और फिर शायद कुछ फ्लेवर्स भी अलग थे। लेकिन हम लोग इतना बिजी थे खाने में कि हम लोगों ने उनका फ़ोटो वीडियोज़ ही नहीं लिया। बस ये एक ही वीडियो है मेरे पास। ये चॉकलेट्स की स्पेशलिटी यही है कि यहाँ पर ऊटी में ही बनाए गए हैं विथ यूज़ ऑफ लेस केमिकल्स, इसलिए ये ऊटी में बहुत ज़्यादा फेमस है कि ऊटी के चॉकलेट्स हमेशा लोग लेके जाते हैं ऊटी ट्रिप के बाद। अपार्ट फ्रॉम दैट ऊटी ऑल्सो हैज़ अ टी फैक्ट्री, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गो टू दैट फैक्ट्री एंड बाई सम टी पाउडर फॉर योरसेल्फ। और जब तक हम लोगों ने ये सारे प्लेसेस कवर किया था, हम लोग ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके थे और हम लोग को नहीं लगा था कि हम लोग दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने रिस्क लिया और फिर हम लोग पहुंच गए शूटिंग पॉइंट पे। और
पहुंचने के बाद हमें समझ में आया कि अगर हम लोगों ने ये जगह मिस किया होता तो हम लोग बहुत रिग्रेट करते। नाम से ही जान गए होंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शूटिंग हुई है, इसलिए इसका नाम शूटिंग पॉइंट है। बहुत सारे बॉलीवुड गाने यहाँ पर बने हुए हैं। जब हम शूटिंग पॉइंट पे गए उस टाइम पे बारिश होने लग गई थी और फिर हर जगह फॉग, इतना मस्त सीन था। आप लोग लड़कियां स्पेशली यहाँ पर साड़ी लेके आ सकते हो और फिर अच्छा सा शूट कर सकते हो। रील्स या वीडियो एडिट्स बनाने के लिए ये जगह सबसे बहुत अच्छा है। पूरी सुबह वहाँ रात से ना मिले, उड़ के वहाँ चलो आओ हम चले। सो दिस वॉज इट गाइस। हमारा सिर्फ छोटा सा ट्रिप था जो कि एक ही दिन का था। पहले तो हम लोग ने एक दिन लगाया पहुंचने में, फिर उसके बाद अगले दिन हम लोगों ने घूमा। टोटल 2 दिन तो हुए हैं, बट स्टिल 1 डे ट्रिप है जहाँ पर हम लोगों ने 4 प्लेसेस कवर किया। और फिर पाइन फॉरेस्ट तो हम लोगों ने रास्ते में ही देख लिया था, सो हम लोगों ने सोचा कि पाइन फॉरेस्ट की जरूरत नहीं है, वैसे ही हम लोग ने देख लिए। ये ट्रिप एकदम रैंडम थी, कोई प्लानिंग नहीं थी प्रॉपर। और फिर वहां जाके हमें समझ में आता है कि हर जगह जाने के लिए 250 रुपीज लेगा एक ऑटो, अगर तुम हायर करोगे तो इतना पैसा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 4 प्लेसेस के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि तमिलनाडु ट्रेवल्स यूज कर लेते हैं। एक तो ये हिली रीजन है और फिर सब लोग यही कंप्लेन करेंगे कि यहाँ पर पेट्रोल ज्यादा लगता है, तो इसीलिए तुम लोग कोशिश करना कि अच्छे से प्लान करके 2 या 3 डेज के लिए आओ और फिर अपना ओन व्हीकल्स लेके आओ। और स्टे के लिए लॉज वगैरह देख रहे हो तो मिनिमम 1.5 के तो रहता ही है। सो मेक श्योर यू गो विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड बजट सो दैट यू विल एंजॉय मोर। मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत सारे प्लेसेस मिस कर दिया, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट पाइकारा लेक थी, लेकिन कभी और चले जाएंगे। लेकिन जितना भी हम लोग ने ट्रैवल किया ना, मुझे आज भी याद आता है कि कितनी अच्छी प्लेस थी, कितनी चिल्ड वेदर थी। और ये शूटिंग पॉइंट तो बिल्कुल मिस मत करना। और फिर शूटिंग पॉइंट में बहुत सारे जगह पे जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो अगर हिल्स चढ़ने का शौक है तो। फिर यही सबसे मेन हॉट स्पॉट में कह सकते हो। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और फिर कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फिर लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड बाय।